गलो भलाओ। कितनी सच्चाई है इन लफ्जों में वाक्य की। हमने चारों ओर नजर मार के देख ली, लेकिन भगवान के बिना कहीं हमारी ठिकाना नहीं है। इसीलिए हम सत्य धर्म अवतारी की शरण में आए हैं कि बाहर की दुनिया में या और भी जितने धर्म हैं वहां पर जाकर देखें आप, अपने को सुधारने का कहीं भी कार्य इतना नहीं है। जहाँ कोशिश करते हैं सभी लोग बताते हैं, लेकिन जितना यहाँ अपने को चेंज और अपने को सुधारने का कार्य होता है कहीं नहीं। तो नजर 400 मारी कोई और, तो इन शब्दों में बहुत ही सच्चाई है कि आप खुद से देखें कि इतने मतलब अ, इतने नियम पालन करने के बाद भी ना खुद के अंदर चेंज नहीं आता। शुभ हो ऐसे भगवान का देव गुरु, भगवान का बहुत बहुत शुभ हो। किसी का माइक ऑन हो गया है। शुभ हो, शुभ हो अंजू दीदी का शुभ हो, और श्री माला अरोड़ा जी का शुभ हो भजन गाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सबका शुभ हो। सबका छोटी सी प्रार्थना करेंगे भगवान के लिए। हे जीवन ज्योति के दाता, अपनी ज्योति का दान देकर हमारे अंधकार हृदय ग्रस्त हृदयों को ज्योतिर्मान करो। हम सबका अंधेरा दूर करो। हम हमारे भीतर जो भी विकार हैं उन्हें आप भली भांति अनुभव करते हैं, जानते हैं, उन सबको दूर करें भगवान। उनसे हम शुद्धि पा सकें। शुद्धि पाने की आकांक्षी बनकर आपके चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हमें उनसे मुक्ति दें, हमें शुद्धि प्राप्त करें कि हम उन सारे विकारों से मुक्ति पा सकें। आपको अपना हितकारी समझकर आपके चरणों में आश्रय लेना चाहते हैं। आपकी शरण में आए हैं भगवान। हम सब पर कृपा करो हे कृपा निधान। अपनी ज्योति का दान दो इस समय। मैं और मेरे साथियों को ऐसा आशीर्वाद प्रदान करो कि हमारा यहाँ पर बैठना, सुनना, सुनाना सफल हो, शुभ हो भगवान। ये नई सोच नया सवेरा से मैं पाठ विचार कर रही हूँ। तो आज का टॉपिक है क्या बात है। एक दिन एक व्यक्ति ऑटो से जा रहा था। ऑटो वाला बड़े आराम से ऑटो चला रहा था। एक कार अचानक ही पार्किंग से निकलकर रोड पर आ गई। ऑटो चालक ने तेजी से ब्रेक लगाया और कार ऑटो से टकराते टकराते बची। कार चालक गुस्से से ऑटो वाले को भला बुरा कहने लगा, जबकि गलती कार चालक की थी। ऑटो चालक एक सत्संगी यानी कि सकारात्मक विचार सुनने सुनाने वाला था। उसने कार वाले की बातों पर गुस्सा नहीं किया और क्षमा मांगते हुए आगे बढ़ गया। ऑटो में बैठे व्यक्ति को कार चालक की हरकत पर गुस्सा आ रहा था। उसने ऑटो वाले से पूछा, तुमने उस कार वाले को बिना कुछ कहे ऐसे ही क्यों जाने दिया? उसने तुम्हें भला बुरा कहा, जबकि गलती तो उसकी थी। ये तो हमारी किस्मत ही अच्छी है कि हम बच गए, नहीं तो इसकी वजह से हम सभी अस्पताल में होते। तो इस घटना से समझ में क्या आ रहा कि वो कार वाला एक तो अपने आप को बड़ा समझ रहा था कि कार में बैठा है तो भाई अमीर है, रिच पर्सन है। तो वो ऑटो वाला छोटा है, तो उसकी गलती ना होते हुए भी उसको डांट दिया। और इसमें कई बार ऑटो वाले भी भिड़ जाते हैं कि भाई गलती नहीं। तो इसमें जो ऑटो वाले का दिखाया कि वो एक
सत्संगी, एक अच्छा व्यक्ति था, सकारात्मक था, तो उसने उसका जवाब नहीं दिया, क्षमा मांगी उल्टा उससे। तो और वो जो बैठा हुआ आदमी था ऑटो के अंदर, उसको ये चीजें अच्छी नहीं लग रही थी कि भाई एक तो खुद गलती करी है और ऊपर से हमें ही मतलब ऑटो वाले को भला बुरा बोल रहा है। तो उसने कहा ऑटो वाले से, तो ऑटो वाले का क्या जवाब है, देखिए, गौर करेंगे इस पे। बहुत सुंदर लाइनें बोली हैं उसने। ऑटो वाले ने कहा, साहब बहुत से लोग गार्बेज ट्रक, कूड़े का ट्रक की तरह होते हैं। वे बहुत सारा कूड़ा अपने दिमाग में भरे हुए चलते हैं। जिन चीजों की जीवन में कोई जरूरत नहीं होती, उनको मेहनत करके जोड़ते रहते हैं। वो कूड़ा कौन सा है? जैसे क्रोध, घृणा, चिंता, निराशा आदि। जब उनके दिमाग में इनका कूड़ा बहुत अधिक हो जाता है, तो वे अपना बोझ हल्का करने के लिए इसे दूसरों पर फेंकने का मौका ढूंढने लगते हैं। इसलिए मैं ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखता हूं और उन्हें दूर से ही मुस्कुराकर अलविदा कह देता हूं। कितनी सुंदर लाइन बताई कि वाकई दिमाग में कूड़ा लेके घूमते रहते हैं हर समय, आग बबूला गुस्से में देखें आप सड़क पे चलते हुए। और वैसे भी देखें आप नॉर्मल काम में भी, तो ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध तो ऐसे रहता है सबके। तो ये जो कूड़ा है वो भी कोशिश करते हैं, जब ज्यादा ओवर हो जाता है तो वो कहीं खाली तो करना ही है, तो दूसरों पे उड़ेलते हैं और वो वहां पर अपने से छोटा पर्सन ढूंढते हैं कि जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, सेम यही है कि वो अपने से छोटे को ढूंढते हैं कि किसको, अपने से बड़े को तो बोल नहीं सकते, बॉस को बोल नहीं सकते, घर में बोल नहीं सकते हैं कि अगर हस्बैंड तेज है तो वो क्या नाम है, बीवी नहीं बोल सकती, वाइफ नहीं बोल सकती, और वाइफ तेज है तो हस्बैंड नहीं, तो वहां तो गुस्सा निकलता नहीं है। तो वो बाहर जाके कहीं उड़ेल दो किसी और के ऊपर या बच्चों पे, जो भी मिल रहा है अपने से नीचे जो काम कर रहे हैं उनके। तो उसने कितना सुंदर रास्ता कि निकाला कि इन सब से मैं दूर रहता हूँ, दूर से ही मुस्कुराकर अलविदा, क्योंकि अगर उन जैसे लोगों द्वारा गिराया हुआ कूड़ा मैंने स्वीकार कर लिया, मैं एक कूड़े का ट्रक बन जाऊंगा और अपने साथ साथ आसपास के लोगों पर भी कूड़ा गिराता रहूंगा। कि अगर वाक्य में ही, अगर मैं तो ये बात भी बोलती हूँ कि जैसे कोई गाली दे रहा है या कुछ कह रहा है, तो वो हमारे कोई चिपक रही है, उसने अपना मुंह गंदा किया है, जो बोला है तो वो अपना मुंह गंदा कर रहा है, हमारे कोई चिपक नहीं रहे उसके शब्द। अगर हमने उसको लिए ही नहीं, ग्रहण ही नहीं किए, तो वो उसी के पास ही रह जाएंगे। हमने उसका जवाब दिया पलट के, तब समझो कि हमने उसे लिए, तो वो समझो कि तब हम भी वो ही बन गए कि वो जो कूड़े के ट्रक को लेके घूम रहा है ना, कि गुस्सा, घृणा, और हम उसका रिस्पॉन्स दे रहे हैं। तो इग्नोर करते हुए चलें ऐसी चीजों को, तो जितना हम उन्हें लेंगे तो हम भी वही बनते चले जाएंगे। तो आगे इसमें ही है, मैं सोचता हूँ जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इसलिए जो हमसे अच्छा व्यवहार करते हैं उन्हें धन्यवाद कहो, और जो हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करते उन्हें मुस्कुराकर माफ कर दो। हमें यह याद रखना चाहिए कि सभी मानसिक रोगी केवल अस्पताल में नहीं रहते, कुछ हमारे आसपास खुले में ही घूमते रहते हैं। और वाकई में ही है कि हम अगर माइंड को अपने चेंज कर लेना, सोच को, तो उसमें सबसे ज्यादा तो हम खुश रहना सीख लेंगे। और फिर हमें ना दूसरे की गलती पे गुस्सा भी नहीं आएगा, कि हम ये वाली बात सोच लेना कि इसमें जैसे बताया गया है कि सभी मानसिक रोगी हॉस्पिटल में ही नहीं दिखाई देंगे। और आजकल तो वो ये डिप्रेशन, तनाव इतना है कि प्रेशर लेके सब काम का घूम रहे हैं। जैसे देखिए कि एक दिमाग में ना प्रेशर कुकर सा ही रखा हुआ है, तो उसमें क्या है, सब इंसान अंदर से
ऐसे फ्रस्ट्रेट हैं, परेशान चल रहे हैं, तो वो कहीं न कहीं गुस्सा निकालने की, कहीं न कहीं अपनी बात को कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें उनकी बातों को कितना सुनना है कि हमें काम की है तो ठीक है कि सुने, बेकार में ही हम उसके गुस्से को सुन रहे हैं और रिस्पॉन्स कर रहे हैं, तो हम अपने आप को भी अंदर ही अंदर उन्हीं के जैसा ही बना रहे हैं। तो उनमें और हमारे में फ़र्क ही क्या रह गया? तो अगर कोई ऐसा व्यवहार करता है, तो अब तो भगवान की शिक्षा ने इतना सिखा दिया कि उन पे भी हमें क्या है, शुभकामना निकलती है उनके लिए भी, कि भाई इनको भी समझ में आ जाए कि वो जो गुस्सा कर रहा है ना, उसको खुद नहीं पता कि वो खुद भी अंदर कितना जल कुड़ रहा है। कि किसी को कह के ये नहीं है कि वो अपनी बात कह के हल्का हुआ है, वो अंदर ही अंदर क्या है, अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा तो और ज्यादा, अगर कोई सामने वाला चुप है फिर और ज्यादा वो कुड़ता चढ़ता है कि इसने जवाब ही नहीं दिया। तो उसको नहीं पता वो कौन सी आग में जले जा रहे हैं। तो अब जैसे कई बार बच्चे बताते हैं कि उसने ऐसा दिया, तो मैं यही बोलती हूँ कि भाई छोड़ो, गौर मत करो कि उसकी समझ इतनी थी, उसकी सोच इतनी थी, तो वो अपनी सोच की दायरे में ही तो बात करेगा जितनी उसकी सोच है। तो वो कहते हैं हम ही अपने पे ही काम करें। अब सामने वाला है, बच्चे हैं, बोलेंगे कि भाई, तो मैंने कहा हम दूसरे को थोड़ी ना इतना चेंज करेंगे, पहले तो खुद को करो ना, कि तुम खुद उनका कितना आंसर दे रहे हो उस पे अपना देखो कि अच्छी बात कर रहा है तो आप रिस्पॉन्स दो, अगर खराब बात है तो साइड हो जाओ, है ना, चुप रह लो। कि ये सोचो इसकी सोच इतनी थी, तो फिर हमारा दिमाग भी खराब नहीं होगा और हम खुद सुकून में रहेंगे। तो यहाँ पे भी जो ऑटो वाला है, देखा जाए उसके माध्यम से हम समझने की कोशिश करें, जिसमें भगवान हमें बार बार अपनी शिक्षा में यही चीजें बताते हैं कि भाई उनसे दूरी बना के रखो, कि उनके साथ में ये नहीं है कि कई जगह जैसे एग्जाम्पल में भी बताया जाता है कि एक बार एक सेविका थी, शायद श्रीमती सुशीला देवी जी थी, तो उन्हें शादी में जाना था, तो भगवान ने कहा वहां ज्यादा दिन नहीं रहना, सिर्फ जाओ और अपना शादी का जितना काम है, क्योंकि फिर वहां पे ऐसे लोग मिलेंगे तो तुम्हारा भी जो है इतना भला नहीं होगा, और फिर नकारात्मकता के साथ तुम्हारे ऊपर भी वही चीजें आ जाएंगी। तो ये चीजें हमें सीखने की हैं कि हम कैसे दूरी बना के रखें और उनके लिए शुभकामना करें। मन में बिल्कुल बैर नहीं रखें कि उन्होंने ऐसा बोला, ऐसा किया, तो और ज्यादा हम सुकून में और हम अंदर से जो शांति मिलती है उसमें रहेंगे हम। अब यहाँ से भी देखें, पता चल रहा है कि ऑटो वाले ने देखो कितने अपने आप को, अगर वो भी चिल्ला पड़ता ऑटो वाला, तो क्या था, वो भी अंदर से फिर उसी आग में ही जलता। अब वो कितना शांति में कि ठीक है बच गए, सबसे अच्छी बात तो कि लगी नहीं, तो ऊपर वाले के, ऊपर की शक्तियों का शुक्रिया करें कि उनकी मदद से हम बचे हैं। अगर हम सकारात्मक हैं तो वाकई में ही हमें शक्तियां बचाती भी हैं। तो कि वह क्या बात है और कितनी सकारात्मक सोच है। काश हम इस घटना को बार बार पढ़ सकें, और तब तक पढ़े जब तक समझ ना आ जाए, तब तक समझे जब तक हमारे व्यवहार में ना आ जाए। अब हम सबने यहाँ सुना, मैंने सुनाया, तो सुनाने वाले की ज्यादा जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि हम कैसा रिस्पॉन्स कर रहे हैं। तो ये चीज है कि जब तक हमारे व्यवहार में ना आ जाए, हमारी समझ, सबसे पहले हमारी समझ फिर व्यवहार में, तो तब तक इसे चिंतन मनन हमें करना है कि हम सामने वाले को कैसा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, कि वो हमसे, क्योंकि हमें जिंदगी में सारा सुबह से शाम कोई ना कोई तो मिलेगा ही, हम लोगों के बीच ही रहने हैं, संबंधों में ही रहना है हमें, खाली हम पेड़ पौधों से तो नहीं। और जानवर भी हैं कि हम जा रहे हैं तो कुत्ता भौंक रहा है तो हम उसको ये थोड़ी ना साइड हटा के अपना निकलेंगे कि उसके साथ खड़े नहीं हो जाएंगे। तो उसी तरह से इंसानों में हमें रहना है। कोई हमें सारे पेड़ पौधे नहीं कि वो शांत खड़े हुए हैं, वृक्ष जो हैं वो तो शांत खड़े हुए हैं, तो जानवर भी चिल्ला पड़ते हैं रास्ते में चलते हुए, तो उनसे कैसे बचना है ये हमें समझ में आ जाए। और फिर
जो है मनुष्य के साथ हम रहते हैं, उनके साथ हम कैसे हितकर रिश्ता बनाएं, जिसमें हम अपने को उच्च बनाते हुए चले और नीच भावों से बचें। और यदि हम सहनशीलता की महिमा को देख वे समझ सकें, तो पाएंगे कि सारी आत्मिक शक्तियां इसके आगे नतमस्तक हो जाती हैं। ये वाली लाइन पे गौर करें कि सहनशीलता की महिमा ऐसी है कि अगर हम उसे महसूस करते हैं, देखते और समझते हैं विनम्रता को, तो उसके आगे सारी आत्मिक शक्तियां नतमस्तक हो जाती हैं। सहनशीलता शीतल जल की भांति होती है। क्रोध रूपी आग को वह पलक झपकते ही बुझा देती है। सहनशीलता का परिणाम सदैव सुखद होता है। हम सब सहनशीलता के गुण को हृदय में धारण कर सकें, ऐसी है शुभकामना। तो ये वाले जो टॉपिक से हमने कौन सा सात्विक गुण जाना, सहनशीलता, और उस पे हम कितना काम कर सकते हैं, ये हमारी हम अपनी अपनी योग्यता है। तो भगवान से बहुत गहरी प्रार्थना करें कि हमारी ये योग्यता बढ़ सके, हम और सहनशील बन सकें, जितने हैं उससे आगे बढ़ सकें और विनम्र रह सकें। और सामने वाला जो गलती कर रहा है, तो उसका कैसे आंसर देना है, इसकी हमें समझ और अच्छे से आ जाए। कि कई बार ऐसा नहीं है कि हर चीज को इग्नोर ही हम कर रहे हैं या शांति है, तो उसका जवाब हमें तरीके से देना आ जाए। विनम्रता से हम सामने वाले को उसका आंसर दे पाए, ताकि उसकी भी समझ में आ जाए कि वो गलती कर रहा है। गुस्से का जवाब गुस्से से देके तो हम उसको सुधार ही नहीं रहे हैं। कि उसने गलती करी तो हमने भी वही रिस्पॉन्स किया, तो सबसे बड़ी तो उसमें कोई चेंज नहीं आया और उसमें और हमारे में कोई फर्क ही नहीं रहा। तो हे भगवान, हमारी इतनी समझ विकसित हो जाए कि हमारा यहाँ पे पाठ करना जो है, सुनना सुनाना, ये तभी सफल है कि हमें हमारी समझ विकसित हो, कि हम ये जान सकें कि हमें कैसे चलना है, कैसे सामने वाले की समझ को बदलना है। तभी सार्थक है हमारा, कि अगर वो कर रहा है ऐसा व्यवहार और हमारा व्यवहार और अच्छा हो जाए, कि वो असर कर पाए, उसके ऊपर वो बात असर कर जाए, कि वो भी अच्छा बन जाए, वो भी चेंज हो जाए। ना कि हम नफरत लेके ही घूम जाते हैं। अगर देखें कि हम अपनी पहले की जिंदगी या हम आसपास भी देखें कि भगवान की शिक्षा से जब जुड़े नहीं हैं जो, या हम जब तक नहीं जुड़े थे, तो उसमें क्या होता था कि सामने वाले ने गुस्सा किया और हमने भी, तो हम उसी आग में ही जलते जा रहे हैं। तो जब हमने भगवान की शरण को पाया, सच्चे रहबर हमें मिले हैं, कृपा निधान भगवान हमें मिले हैं, इतनी सुंदर शिक्षा दे रहे हैं, तो उसको जानने का फायदा तभी है कि हमारी समझ विकसित होए, हमारी योग्यता बढ़ जाए और हम इसको, सहनशीलता को, विनम्रता को अपनाएं और सामने वाले को आंसर अच्छा दे पाए। इसमें ही एक भगवान की मेरे को याद आता है कि एक बार भगवान ना कहीं से दान वगैरह लेने जाते थे, तो वो काफी अच्छा पर्सन रिच रहा होगा। तो भगवान वहां पे गए, तो वो बहुत देर बैठे रहे और वो आए नहीं। तो भगवान को बहुत टाइम के भी इतने पंचुअल थे, और भगवान को इसमें बुरा भी लगा, लेकिन उन्होंने उसको कुछ ऐसा नहीं बोला और चुपचाप वहां से चले आए। और फिर उससे वो पैसे यानी दान भी नहीं लिया शायद। इतना मुझे वो पूरी घटना नहीं, उससे दान वगैरह भी नहीं लिया, कि उसको महसूस हुआ कि भाई उसने गलती की है, कि वो समय पे बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं, और वो आया नहीं। तो उसमें उन्होंने अपनी सहनशीलता का कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया, कि वो चिल्ला के या उस पे बोल सकते थे या कुछ भी, तो इस तरह से नहीं, वो उसको महसूस हुआ होगा कि हम शांति से उठ के आ गए, तो वो महसूस खुद ही दे जाता है। तो ऐसा मैं भी कर सकूं और आप सब भी, तो तभी हमें भगवान की शिक्षा को जानना सार्थक होगा। इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक है, आखिर काय के लिए।
देखिए टॉपिक भी कितने सुंदर सुंदर दिए हैं इसमें। आखिर काय के लिए, क्या काहे के लिए? बड़े सौभाग्यशाली हैं वे जन जो स्वयं से प्रश्न कर पाते हैं कि अक्सर हम सभी अच्छी पुस्तकें, वे अच्छी अच्छी सुक्तियां पढ़ते हैं, सत्संग वे प्रवचन सुनते हैं, आखिर वह सब कुछ काहे के लिए? तो ये जो टॉपिक है इसका समझ में आया कि आखिर काहे के लिए। तो इसमें छुपा हुआ है इस टॉपिक का। जैसे मूवी देखते हैं ना, तो उसके अंदर जो उसका शीर्षक होता है वो बाद में पता चलता है मूवी देखने की कि इस शीर्षक का ये मीनिंग है। तो यहाँ पे भी पता चला कि हम सब जो इतना काम कर रहे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं, हम सब तो यहाँ जो बैठे हैं और हम रोज जो है अच्छे अच्छे थॉट भी जो है वो हमें मिलते हैं। अभी जैसे कुछ ही दिन से श्रीमान जी का वो विचार नहीं आ रहे थे, पापा जी भेजते रहते हैं, सो विचार तो मुझे अच्छे लगते हैं, मैं आगे भी उसको फॉरवर्ड करती हूँ अपने ग्रुप वगैरह में। तो अब इन सब चीजों को हम जो सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो ये क्यों पढ़ रहे हैं, काहे के लिए? तो ये टॉपिक यहाँ पे छुपा हुआ है कि आखिर काहे के लिए। यह एक ऐसा जरूरी प्रश्न है जो हम सबके हृदय में उठना चाहिए और ये आना भी चाहिए। ये सब हम क्यों कर रहे हैं भाई? हम सुबह सुबह यहाँ बैठे हैं सभी, है ना, आराम से नींद भी ले सकते हैं या अपने कामों में है, फटाफट से लग जाए, तो हम क्यों सुन रहे हैं? तो ये क्वेश्चन होना चाहिए। तो किसी अच्छी बात को सुनने व पढ़ने के कई कारण हो सकते हैं, तो आओ इसका बारी बारी से विश्लेषण करें। तो हम क्यों बैठे हैं यहाँ पे, क्यों हम अच्छी किताबें पढ़ते हैं? तो अगर ये क्वेश्चन अब यहाँ पे पूछा जो राइटर हैं श्रीमान जी, तो उन्होंने तो हमारे अंदर भी आना चाहिए, तो उसका आंसर भी वो बता रहे हैं। तो हम भी अपना विश्लेषण करें। तो पहला कारण, जिज्ञासा। प्राय हम सभी में एक जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी रहती है कि देखें किसी ने क्या सूक्ति भेजी, इस पुस्तक में लेखक ने क्या लिखा, देखते हैं वक्ता क्या कह रहा है, ताकि हमारा ज्ञान वर्धन हो सके हो तथा आवश्यकता पड़ने पर हम भी किसी को वो सूक्ति भेज सकें। और आजकल तो ये बहुत ही ज्यादा ना ट्रेंड सा ही आ गया है। जैसे किसी ने भेजा कुछ भी, वो आगे 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 भेजते रहते हैं। तो इसका यही कारण एक है कि जिज्ञासा रहती है कि उसने भेजा अच्छी चीज, तो चलो हम आगे फॉरवर्ड कर दें। कई बार तो कोई देखता भी नहीं इतने ध्यान से, फटाफट से, या पढ़ता भी नहीं, फटाफट आगे आगे भेजने की कि वो सही लाइन भी है। तो क्या कारण कि हम आगे भेजें और इससे हमारा ज्ञानवर्धन हो, कि हमें नई नई चीजें पढ़ने को मिल रही हैं, हम भी किसी को वो सुक्ति भेज सके या वह बात बता सके। निसंदेह जिज्ञासा अपने आप में अच्छी चीज है, किंतु किसी अच्छी बात को जानना ही काफी नहीं, क्योंकि बहुत बार ज्यादा जानकारियां व ज्ञान हमारे अहंकार को बढ़ा देता है, इसलिए हमें जिज्ञासा से आगे भी बढ़ना होगा। कई बार मैंने देखा कि किसी किसी को ना बड़े संस्कृत के श्लोक और संस्कृत की बड़ी बड़ी सूक्तियां ऐसे याद रहती हैं कि वो ना, जैसे हम बात करते हैं तो वो अपनी वो चीज बताने लगते हैं, तो उसमें उनका क्या झलकने लगता है? अहंकार। तो इसमें कई बार है हम अपने पे भी काम सबसे मेन है ना कि हम अपने पे ही काम करें। तो ऐसा लगता है मुझे भी कई कई बार, जैसे कि हमें ज्यादा ज्ञान, हम लोग जैसे जुड़े हैं, तो कहीं हम भी तो ज्ञान के भागीदारी नहीं बन रहे कि हमने बहुत ज्ञान प्राप्त कर लिया, कि हमें तो भगवान ने कितनी आत्मा का ज्ञान दे रहे हैं, कि उन्होंने बताया कि आत्मा की शक्तियां जो हैं वो कौन सी हैं, तो कहीं हम भी तो उनमें शामिल तो नहीं हो रहे हैं। तो इस पे अपनी तरफ मेरा ध्यान जाता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है कहीं हल्का हल्का, कि जब हम बात करते हैं तो उसमें वो अहम सा झलकने लगता है, तो उससे हम बच सकें। तो जैसे अब हमें रोशनी में दिखाई दे रही हैं ये चीजें, कि वाकई में ही कि हम उसमें तो नहीं घिरे हुए, तो इन चीजों को पढ़ के और
हम और जाने कि हम उसमें से निकल सकें और बहुत गहरी भगवान कि हम हमें निकालें कि आपकी जो शिक्षा है वो अहम को बढ़ाती नहीं घटाती है और हम उस अहम में तो नहीं कहीं जाते जा रहे। तो ये अपने अपने पे ध्यान ले जाएं हम सभी और मैं भी अपने पे। तो मेरे को कहीं सूक्ष्म में दिखाई देता है कि हाँ, कि वो अहम दिखता है बातों में। तो उससे मैं कैसे बचूं कि भगवान आप ही बचा सकते हैं हमें। और दूसरा कारण हो सकता है इसमें कि आखिर काहे के लिए हम जो है शिक्षा अच्छी शिक्षा को जानते हैं समझते हैं। तो पहली तो जिज्ञासा अपने ज्ञान को बढ़ाना और उसमें फिर कहीं हमारा अहम तो नहीं बढ़ गया। तो इस पे बहुत देखिए ये बहुत सूक्ष्म चीज है, मैं अपना बता रही हूँ कि मेरे को दिखाई देता है और अभी और ज्यादा जब मैं पढ़ रही हूँ तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि भगवान की रोशनी में दिखाई दे रहा है कि मेरी बातों में वो चीजें झलकती हैं, हल्की बहुत सूक्ष्म है ऐसा नहीं, लेकिन कहीं है क्योंकि है इतनी अच्छी शिक्षा। तो हम औरों से अपने को अलग तो महसूस करते हैं, तो कहीं ना कहीं जब हम अलग महसूस करेंगे तो हम अपने को अच्छा ही मानेंगे ना, बड़ा ही। तो वो किसी रूप में मान रहे हैं तो गलत में तो बिल्कुल ना आए और दूसरे वाले को सामने वाले को भी ना लगे कि भाई हम अच्छे हैं, बोलते हैं सब कि हाँ आप अच्छे हो, हमें बहुत ऐसा नहीं बहुत मान सम्मान मिल रहा है, लेकिन उसमें हमारी बातों में नहीं दिखना चाहिए वो कि हाँ भाई हम बात करते हुए उसमें दिखा रहे हैं कि नहीं हमें मिल गया है कि एक अनोखा ज्ञान मिल गया है हमें। तो हम सब उससे बच सकें। फिर दूसरा कारण क्या हो सकता है, समझना। अच्छी बातों को पढ़कर सुनकर हम अपनी समझ को विकसित करना चाहते हैं, अपनी सोच में पहले से अधिक स्पष्टता क्लैरिटी चाहते हैं। निसंदेह किसी बात को जानने मात्र से उसे समझना कहीं ज्यादा बेहतर है। अब हमने शिक्षा को जान लिया तो समझें उसको। खाली हम ज्ञान को किसी के आगे बता रहे हैं तो उसमें हमारा अहम बढ़ रहा है, तो हमें उसे समझना है, उतारना है। तीसरा है कारण है स्वयं को बदलना। तो स्वयं में हितकर परिवर्तन लाने के उद्देश्य से हम अच्छी बातों को पढ़ना वे सुनना चाहते हैं। तो हमारा उद्देश्य भी क्या है कि हम सिर्फ ज्ञान बढ़ाने के लिए सुन रहे हैं या समझने के लिए या स्वयं को बदलने के लिए। अब इसमें जो तीसरा है कि हम ऐसा नहीं है कि भाई हम सब बदलना चाहते हैं, लेकिन हमें फिर भी नहीं पता चलता कि हम बदले कितना, ये तो नहीं हमें पता, लेकिन हमारी बातों से जो है वो चीजें झलकनी ही नहीं चाहिए कि हम कहीं पे भी बात कर रहे हैं कि भाई हमें बहुत ज्ञान प्राप्त हो गया है या भाई हमें भगवान ने शिक्षा दी है इतनी अच्छी। तो वो बातों में नहीं झलकना चाहिए, हमारा अहम नहीं दिखना चाहिए कि सामने वाला उसे अगर हमारी बात को सुन रहा है तो उसको ये ना महसूस हो कि नहीं ये तो अपने आप को बहुत ज्ञानी महसूस कर रहा है। तो ये भी स्वयं को बदलना है। तो स्वयं में हितकर परिवर्तन लाने के उद्देश्य से हम अच्छी बातों को पढ़ना व सुनना चाहते हैं। हम जानने व समझने तक ही सीमित नहीं, बल्कि उस ज्ञान को जीना चाहते हैं तथा दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बनना चाहते हैं। यह तीसरा कारण सर्वश्रेष्ठ है और यही हमें जीवन में श्रेष्ठता की ओर ले जाता है। जो तीसरा कारण है कि स्वयं को बदलना, तो स्वयं को तो हम जो हम सब सुन रहे हैं तो काफी बदलने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें ये सबसे मेन कारण है। और उस बदलने में भी कि हमने बदल भी लिया तो हमारी बातें जो है हमारा जो बताने का ढंग है वो भी इतना सरल विनम्र हो कि सामने वाले के अंदर चेंज आए, कि ना कि हमारा जो है ज्ञान दिखाई उपदेश ना दिखाई दे, प्रवचन ना दिखाई दे कि हम जो है उपदेश दे रहे हैं प्रवचन दे रहे हैं। तो वहां से भी भागते हैं सब, फिर दूर भागते हैं और बच्चे तो कभी भी नहीं सुनेंगे। तो हमारी बातें ऐसी हों कि मैच करती हुई हों
कि उनके उनके लेवल के हिसाब से हम बताते हुए उनको बदल दें। तो ऐसा ज्ञान भगवान हम सबको यहाँ प्राप्त हो, ऐसा हमारा व्यवहार, ऐसा हमारी सोच, ऐसी समझ हो। तो इसका निष्कर्ष क्या है? किसी अच्छी बात को सुनने व पढ़ने के 3 कारण हो सकते हैं। जानने व बताने के लिए खाली हम सिर्फ ज्ञान को बढ़ा रहे हैं और बता रहे हैं। समझने के लिए कि खाली समझ लिया, कि हमने अपने ज्ञान को बढ़ा लिया और फिर हमारे अंदर अहम आ गया कि हमें बहुत ज्ञान, कि कई कई होता है ना कि हमने इतने श्लोक, इतने ग्रंथ पढ़ रखे हैं, तो वो खाली अहम को दर्शाता है, उसका कोई और मीनिंग नहीं है। और तीसरा कारण है जो मेन है, सबसे खास है, स्वयं को बदलने तथा दूसरों को प्रेरित करने के लिए। कि जो तीसरा वाला कारण है उस पे गौर करें कि पहले हम खुद को बदलें और फिर दूसरों को प्रेरित करें कि हमने इतना सुंदर जो ज्ञान प्राप्त किया है, जो अच्छी चीजें हमने जानी हैं, तो वो हमारे व्यवहार में दिखाई दें और हम दूसरों को भी प्रेरित करें बदलने के लिए। ना कि हम तो बदल भी गए चलो और फिर हमारे बताने के ढंग में हमारा अहम ना झलके। तो ये शिक्षा इसीलिए है, काहे के लिए है? तो ये इसलिए है कि हम स्वयं को बदलें। अतः हमें स्वयं से प्रश्न करना होगा कि हम अच्छी बात सुनना वे पढ़ना चाहते हैं तो आखिर काहे के लिए? सौभाग्यवान है वो जन जिनके विचारों में स्पष्टता रहती है तथा वे स्वयं को बदलने व जीने के लिए अच्छी बातों को सुनना वे पढ़ना चाहते हैं। काश अच्छी बातों को हम जानने वे बताने मात्र से आगे बढ़कर उन्हें समझने की अवस्था तथा समझने से आगे बढ़कर उसके अनुसार जीने के स्तर तक पहुंच सकें, ऐसी है शुभकामना। तो श्रीमान जी ने हम शुभकामना दी है कि हम एक कदम हर समय आगे बढ़ें, कि हम औरों से बेहतर शिक्षा को जान रहे हैं और हम समझ भी रहे हैं और जीने की कोशिश भी कर रहे हैं, अच्छी कर रहे हैं औरों से। तो हम अभी और आगे एक कदम बढ़ना है कि हम दूसरों को और अच्छे ढंग से बता पाए। तो इसमें ही जैसे कल ही था कि मेरे को एक फ्रेंड के यहाँ जाना हुआ, तो उनके हस्बैंड डॉक्टर हैं, तो उनके यहाँ पे मेरा जाना हुआ, तो वो बहुत पूजा पाठ, मतलब 3 बजे ही उठ के सुबह, कहते हैं कि इस समय होता भी है वाकई कि हर शिक्षा में ये बताया जाता है, उस समय बहुत शांत और एकदम ना, क्या वो अमृत वेला बोलते हैं, पवित्र वेला, उस समय तो शांत होता है, तो उस समय जो उच्च शक्तियां भी विराजमान रहती हैं, तो उस समय बहुत अच्छा कनेक्शन होता है अगर हम बैठते हैं ध्यान में। तो वो सुबह ही उठ के बैठते हैं और मैंने देखा उनको 2-2 घंटे सुंदरकांड बिल्कुल कंटिन्यू पढ़ना बहुत मुश्किल है, बैठना। तो उनकी कोई एक चीज मुझे थोड़ी सी खराब लगी। तो अब इतना अच्छा नेचर है, दूसरों का भी अच्छा ही चाहते हैं, तो उसको बताने का भी मेरे को है कि मैंने जैसे उनसे बताया कि ये वो फ़ोन जैसे कई बार पिकअप नहीं करते, फ़ोन नहीं उठाते या बाद में नहीं। तो मैंने ये बोला, भैया कि आपके अंदर इतनी अच्छी चीज़ें हैं, बस लेकिन ये वाली बात जो है मेरे को नहीं सही लगती। तो वो बहुत उन्होंने बड़े ध्यान से सुना और बुरा भी नहीं लगा। उन्होंने ऐसे मुस्कुरा के ही लगा कि रिस्पॉन्स की वो कोशिश करेंगे। तो मुझे भी ये भगवान का शुक्रिया करती हूँ कि हम बताने का ढंग और अच्छे से सीख पाएँ, कि हम ये ना लगे। तो सबसे पहले तो उनके गुण देखें कि उनके अंदर कितनी अच्छी है, कि सारे नहीं है कि भगवान को नहीं सबने जाना या सब नहीं आ पा रहे, लेकिन उनके अंदर क्वालिटी है कि वो सुबह उठ रहे हैं। हाँ, उनकी जो मेरी फ्रेंड है वो नहीं बैठती, वो बताती हैं और वो कहते हैं कि बैठो, तो वो बैठती भी नहीं है, वो बैठ रहे हैं सुबह ही 3 बजे, और वैसे भी बहुत पूजा पाठ कर रहे हैं। तो ठीक है, ये भी सात्विक ही भाव है कि वो किसी तरह से जुड़ रहे हैं, तो बस लेकिन अपनी कमियों को दूर कर लें तो और अच्छे इंसान निखर के आ जाते हैं। तो मेरी भी बहुत गहरी प्रार्थना है कि उनकी ये कमी दूर हो जाए, उनके लिए शुभकामना है कि
जो भी उनके अंदर जो है कमी वो दूर हो जाएगी, तो वो और अच्छे इंसान बन पाएंगे, क्योंकि बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, दूसरों की सेवा कर रहे हैं। और ये तो सबसे बड़ी सेवा है कि किसी की बीमारी को दूर करना। तो हम हमारी योग्यता बढ़ सके, भगवान हम एक कदम और आगे बढ़ सकें, जिससे कि हम खुद को और निखार सकें, और दूसरों को फिर हम निखारने का काम तभी कर पाते हैं जब हमारे अंदर चेंजेस आते हैं। तो हमारा बताने का कल मुझे वो तरीका थोड़ा अपने पे अच्छा ही लगा कि मैंने उन्हें बताया, तो नहीं तो बुरा मान जाता है इंसान सामने वाला कि भई ऐसे बोल रहे हैं। तो ये भगवन की रोशनी ही दिखाती है। पर कहीं-कहीं वहाँ पर भी लगा कि जैसे हम बात कर रहे हैं, तो वो तारीफ़ तो करते ही है हर कोई कि हाँ, इतनी बड़ी बीमारी से तुम निकली हो तुम। तो उसमें हमारा अहम मुझे लगा कि कहीं दिखता है कि मैं मेरे को भी लगता है नहीं, भगवान की शिक्षा से जुड़े, हमें शुभकामनाएँ मिली, तो हम निकल गए बीमारी से, तो वो नहीं होना चाहिए कि हमारा अहम भी नहीं होना चाहिए। कि हाँ, सही बात है कि हम भगवान की शिक्षा से जुड़े, तभी हम काफ़ी चीज़ों से निकले हैं, नहीं तो छोटी-छोटी परेशानियों में ही उलझी रह जाती थी मैं तो। तो बड़ी-बड़ी चीज़ों से निकलना सिखा रहे हैं भगवान, और कई बार हम छोटी में भी रह जाते हैं, तो वो भी अभी हमें गौर करना है। तो उसमें हमारी जो बातों में है, वो ऐसा नहीं झलकना चाहिए कि नहीं हमने कुछ अलग पाया है, कि तो वो बात में ना झलके हमें अंदर से महसूस हो रहा है, वो हम अंदर फीलिंग है, हमें पता है कि हमें मिला है, कुछ अलग मिला है हमें। लेकिन किसी सामने वाले को ऐसा ना महसूस हो कि नहीं भी अपने को पता नहीं कितना बड़ा मान रहे हैं। तो यहाँ पर भी मेरे को अपनी एक कमी ये थोड़ी-सी लग रही है, तो उसको दूर कर पाएँ, और आप सब भी हम जो सुन रहे हैं, अपने-अपने पे ध्यान रहे कि कहीं बात में हमारे ऐसा ना झलक के कि हम कुछ प्रवचन सा दे रहे हैं या कुछ अपने को बड़ा मान रहे हैं कि हमें भगवान की शिक्षा मिल रही है तो हम बड़े हो गए हैं। तो वो फिर चीज़ें वो भी सामने वाले भी पकड़ते हैं, या नहीं भी पकड़ रहे तो हमें खुद को पता चलनी चाहिए ये चीज़ें, तो हमें भगवान की रोशनी और गहरे से मिले। शुभ हो आप सभी का। हमने 2 आज टॉपिक लिए। जो पहला टॉपिक था हमारा कि क्या बात है, इसमें ऑटो वाले से हमने जो सहनशीलता, विनम्रता सीखी, तो उसमें हम कितने सहनशील हैं कि सामने वाले के क्रोध का जवाब कैसे क्रोध में दे रहे हैं। तो उसमें वो लाइन ध्यान रख लें कि विनम्रता, सहनशीलता की महिमा इतनी है कि सारी आत्मिक शक्तियां उसके आगे नतमस्तक हो जाती हैं। तो अगर हमें आत्मिक शक्तियों को नतमस्तक करना है, तो सहनशीलता को अपनाना है और वो हमारे अंदर आ जाए। ये प्रार्थना हमारी गहरे से रहेगी, विनम्र हम हो जाएं। और दूसरा टॉपिक जो अभी मैंने पढ़ा, आखिर काहे के लिए हम सब ये सब सुन रहे हैं, क्यों बैठे हैं हम। तो ये क्वेश्चन हम बार बार अपने से करें कि सिर्फ ये कर्म कांड या हमें वो तो नहीं होता कि जैसे पहले था कि मेरे को ना हमारे घर के पास मंदिर है, दुर्गा चौक। तो हम सबको रहता था कि नहा के ना वहां जाना है माथा टेकने। तो कई बार 9 भी 10 भी बज जाते थे कि नहाने में देर हो गई। तो हमारी सास बोलती भी थी कि इतनी लेट कौन जाता है, कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन हमारे अंदर रहता था कि एक ना कर्म कांड या नहीं, कि अगर हम वहां नहीं गए तो कुछ छूट जाएगा। तो एक अच्छी चीज भी थी कि हम सबके अंदर जितने हमारे घर में देवरानी जेठानी हम सबका था कि वहां जाना। लेकिन उसके अंदर ये चीज बनती चली जाती है गहरे से कि एक आस्था या विश्वास था कि नहीं गए तो कुछ छूट जाएगा या हमारा बुरा हो जाएगा। तो ये ना हो जाए कि हमें ऐसा लगे कि हम नहीं बैठे यहाँ सुनने के लिए तो हमारा कुछ छूट जाएगा या हमारे साथ कुछ बुरा हो जाएगा। तो भगवान ने इन चीजों से हमें निकाला है कि हम इन चीजों में ना उलझ के रह जाएं, कि हमें बैठना है। हमारा बैठने का फायदा क्या है, हम काहे के लिए बैठ रहे हैं यहाँ पे। नहीं तो वही है कि हम पाठ जो है करे जा रहे हैं, जो भी चालीसा पढ़ रहे हैं, तो वो उसी तरह से ही है कि हम भी मंदिर में वहां माथा टेकना है। तो वो था कि बस हमने जाना है वहां, वहां जाके लेके क्या आ रहे हैं हम वहां से।
वहां पे हमने वहां माथा टेका, हम लेके क्या आ रहे हैं या सिर्फ सिर्फ जा रहे हैं और आ रहे हैं कि नहीं गए। अब कई का देखा है कि मेरे हमारे साथ में ही है, फ्रेंड है, उन्हें शनि पे जल चढ़ा, शनि पे दिया जलाना है, कि नहीं जलाएंगे तो दिमाग में ना ऐसे रहेगा, हाँ दिया लाने भूल गए, अरे ये तो बहुत वो हो गया, मतलब ऐसे रहेगा कि क्या करें, वापस जाएं कहीं से ले लें, कि वो अंदर दिमाग में है कि नाराज हो जाएंगे भगवान जी, कोई हमें श्राप दे देंगे। तो हमारे भगवान ऐसा श्राप देने वाले नहीं हैं, या हमें उन्होंने हमें निकाला इन चीजों से, कि हम बैठे हैं तो क्यों बैठे हैं, बस गौर करें अपने पे, कि हम जो 3 टाइम 2 टाइम 1 टाइम भी अगर हम सुन रहे हैं, तो उसके पीछे अपने आप को लेके जाएं, कि उसको बैठने के बाद हम आगे बढ़ रहे हैं या वहीं अटक गए हैं। अगर हम आगे नहीं बढ़े तो कोई फायदा नहीं है, तो हम चाहे चींटी की चाल ही आगे बढ़े, लेकिन बढ़े और वो मैं भी कर सकूं, क्योंकि वही है कि सुनाने वाले को बहुत ज्यादा गौर करना चाहिए। इतनी बड़ी बातें बोली तो जब सामने कोई मिलेगा तो वो चाहे सामने से बोले ना, लेकिन महसूस करेगा कि इतनी बड़ी बातें बोली तो उस पे चले भी नहीं चले। तो मैं भी ऐसा कर सकूं और आप सब भी कर सकें, तो ऐसी बहुत गहरी शुभकामना प्रार्थना करें अपने लिए, कि हम काहे के लिए बैठे हैं यहाँ पे, अपने को बदलें और फिर औरों को बदलें और उनको बदलने का ढंग सीख। भगवान हमें ऐसा रास्ता बता दें कि हम किसी से भी बात करते करते ही कोई बदल जाए, कि हमारी बातों का इतना प्रभाव हो जाए। शुभ हो आप सबका। अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं कोई भी, अगर आपने कोई जाना हो, तो उससे भी दूसरों को प्रेरणा मिलती है, कि कोई आपके साथ ऐसी घटना हुई हो जिससे दूसरा बदला हो, या कोई और अनुभव अपना इन दोनों टॉपिक के ऊपर। शुभ हो। श्रीमान जी आप बताना चाहेंगे? अ, श्रीमान चंद्रगुप्त जी आप बता। वो रेणु जी शुभ हो। बहुत सुंदर लेख, कितने सरल शब्दों में कितनी शानदार बातें, कितनी भव्य बातें, और बिल्कुल ऐसा जैसे ना सुन के जैसा ना आत्मा में रस टपकने लग गया। इतनी सुंदर हमारे जीवन को सुंदर बनाने के लिए, हमें प्रेम, शांति और सफलता की ओर ले जाने के लिए इतने सुंदर शिक्षा भगवान की, और ऐसे प्रभाव, बहुत ही सरल शब्दों में बहुत सुंदर लेख हैं। क्या बात है। आखिर काहे के लिए इंसान सोचता पता नहीं क्या चीज है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये इनका मतलब क्या हो, क्या टॉपिक है। धीरे धीरे समझ आने लगता है अगर हम किसी विषय के साथ जुड़ जाए। और मैं तो अब नोट भी ले रहा हूँ कई दिनों से, तो मुझे बहुत बहुत ही अच्छा लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि नोटिंग लेने की भी कुछ कुछ योग्यता मेरे अंदर जागने लगी है। ये भगवान की कृपा है, धर्म साथियों की कृपा है, मिशन की कृपा है कि ऐसी सुंदर, ऐसी भव्य शिक्षा हमें जानने का, सुनने का, उससे लाभ उठाने का अवसर मिला। मुझे ध्यान आ रहा था जब पहला ये भजन गाया था, हे सत्य धर्म अवतारी, मैं आया शरण तुम्हारी, कोई और ठौर ना सूझे, है नजर चार सुमारी। कि भगवान देवात्मा सचमुच के सत्य धर्म के अवतार है, प्रकृत धर्म के, विज्ञान मूलक धर्म के सच्चे प्रतिनिधि हैं, सच्चे एम्बेसडर हैं, जो ये धर्म हमारे लिए लाए हैं। और भगवान के सम्मुख या भवन के विपरीत हम एकदम विपरीत दिशा में हैं। हम आत्मा का ज्ञान पाना चाहते हैं, बोध पाना चाहते हैं, अमर जीवन लाभ करना चाहते हैं, उच्च सुख लाभ करना चाहते हैं, और अंदर से इतने दुर्बल हैं, इतने विकारों से भरे हुए हैं, और चारों ओर जहाँ हम रह रहे हैं वो भी हमारे जैसे ही हैं, सब विकारों से भरे हुए हैं। एकमात्र भगवान देवात्मा है। अगर देखें तो भगवान के सिवाय और कोई नहीं है नजर चाह सुमारी, चारों तरफ नजर मारी, अपनी लाचारी, मानवता की लाचारी, और भगवान के अद्वितीय देव रूप, उनकी अद्वितीय शिक्षा,
हमारा भला करने की भगवान देवात्मा की ललक, मैं ललक कहूँगा, वो क हमारा भला करने के लिए कितने तड़प रहे हैं। काश हम भगवान के तड़प को समझ सकें, बोध पा सकें और ऐसे सुंदर इतनी सरल भाषा में कहाँ हमें शिक्षा मिलती है, कहाँ हमें ऐसी समझ देने वाले, ऐसे वातावरण मिलता है, कहाँ ऐसे उच्च जीवनधारी संबंधी मिलते हैं। हमारा भगवान ने जो हमें उच्च धर्म स्मृतियों का एक नया जगत दिया है, कि कितना हमारे लिए हितकर है। काश मैं अधिक से अधिक महसूस कर सकूँ और सब महसूस कर सकें और अपने भले के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संग्राम कर सकें, औरों के लिए हितकर बनने का संग्राम कर सकें। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका भी और नीरज जी का भी इतने सुंदर लेख हमें दिए और ऐसे प्रभावों के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद परम पूज्य मोहन देवात्मा। शुभ हो। शुभ हो। ऐसे भगवान के लिए जितनी शुभकामना करें उतनी कम है, तो हम सब बहुत गहराई से भगवान के लिए शुभकामना करें। हे कृपा निदान भगवान, आपका हर प्रकार से शुभ हो, मंगल हो, कल्याण हो। आप परलोक से हमारे लिए इतना एफर्ट कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। आपका बहुत-बहुत शुभ हो। आपको बारंबार नमन है, बारंबार नमन है भगवान। आपके सभी पूर्वजों का, सभी संबंधियों का, जो इस लोक में है, परलोक में है, उनका हर प्रकार से शुभ हो, भला हो, शुभ हो। आपने हम सबके लिए जो इतनी सुंदर शिक्षा को खोजा है, जो इस धर्म जगत को ढूँढा है, विज्ञान मूलक शिक्षा को खोजा है, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका बहुत-बहुत शुभ हो। हम उस शिक्षा को जान पाएँ, समझ पाएँ, जी पाएँ भगवन, ऐसी योग्यता हमें प्रदान हो। हम तुच्छ मनुष्य उस पर चल पाएँ। शुभ हो, इस पूरे विश्व में शुभ और शांति आ जाए। हमारे भारत देश का शुभ हो। अपने लिए गहरी प्रार्थना करें। इस समय महसूस करें भगवान के सानिध्य को, उच्च शक्तियों को, सहायकारी शक्तियों का साथ है और बारंबार प्रार्थना करें कि आपका साथ बना रहे, भगवान का सानिध्य, भगवान का साथ बना रहे। महसूस करें कि हमें भगवान की डिवाइन लाइट प्राप्त हो रही है और उस ओरे में हम हैं,